का मजा तो आया। क्या बात है, कहाँ गए? देखिए वो भी मुस्कुरा रहा है, आपकी भी आदत रही है। चलिए, तो उस समय का सिचुएशन ये रहता है कि पाबंदियां हैं पर करना सब कुछ है, ललक रहती है, ललक रहती है। ललक रहती है। और उस समय जो एक स्वैग रहता है, जवानी का स्वैग, मतलब क्या बात है। ये वो स्वैग रहता है कि हम सिगरेट का कस मारे थोड़ा, रजनीकांत की तरह सिगरेट। हाँ, और उस समय डर तो बिल्कुल नहीं रहता। मैं शेयर करता हूँ, जब हम लोग फिल्म देख के आते थे ना, एक फिल्म आई थी हमारे समय में, अंधा कानून। इसमें रजनीकांत जो है सिगरेट उछाल के पीता है, तो हम लोगों ने कभी पिया ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता था, होता तो नहीं था, ट्रिक होगा कुछ, सब नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते थे। हाँ, फिर सुनिए। तो उस समय ये रहता है कि डर तो अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है किसी चीज़ का नहीं, बस एक पेरेंट्स से डरते हैं, बाकी दुनिया किसी से डरते ही नहीं है। डर नहीं, या उतना समझदारी भी नहीं रहता है। ब्लैक टी शर्ट छोटा पकड़ के निकालूंगा। हाँ, उतना समझदारी भी नहीं रहता है कि नशा आज कर रहे थे, लत लगेगा या कुछ होगा, ये सब कुछ नहीं। वो पूरा निर्भीक रहते हैं और हर चीज़ आराम से करते हैं। क्या ये माना जाए कि ये जो हमारी उम्र है 12-13 साल की, बचपना समाप्ति का संकेत होता है? यस, बिल्कुल। मतलब अगर आपको डर नहीं लग रहा है किसी का, ये गार्जियनशिप की थोड़ी सी है कि भाई उसी पे डिपेंडेंसी है, निर्भर हूँ। और ये बात निर्भर होने वाला बात तो अभी नहीं आता है, बाद में आता है कि मैं, क्योंकि आप चालबाजी सीख जाते हैं जब 17-18-20 साल के होते हैं कि क्या बोलना है, कैसे रहना है, कि गार्जियन को कंट्रोल, गार्जियन से हेल्प ले सकते। लेकिन बचपना में ये सब भाव नहीं होता है। सर उस समय जो डर होता है, उस समय जाकर डर जो धीरे धीरे लिहाज में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरों को कई तरह का नशा करते हुए देखा होगा, बाजार में, गली में, घर में, कहीं भी। ये ललक नशा का उसी समय उठता है, आकर्षण उसी समय उठता है हमारे मन में। जब हम कोई नशा करेंगे आगे भविष्य में, इसका आकर्षण तभी उठता है जब हम कई लोगों को बचपन से कई तरह का नशा करते हुए देखते हैं। आप शेयर करें अपना मूवमेंट उस समय का। हम सबसे पहले खैनी से नशा करना चालू किए थे। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किनको आपने देखा था। मैंने घर में हम अपने अब्बा को देखे थे, खैनी वैनी खाते हमेशा देखते थे। जब भी जोर से बोलिए, आवाज रिकॉर्ड होगा। हम अपने अब्बा को देखते थे खैनी खाते, उनका ही डब्बा कभी कभी वो रख देते थे अलमारी पे, तो हम धीरे से चुरा कर कभी ट्राई किए। शुरुआत वहीं से हुई जी। क्या आपके अब्बा को पता था कि आप भी शुरू कर चुके हैं नशा? नहीं, बहुत दिन के बाद पता चला। कितने दिन के बाद? तकरीबन 2-4 महीना के बाद उनको मालूम क्या चला। उन्होंने आपको पनिश किया? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने प्यार से बुलाए, अपने पास बैठाए और हमको बोले कि ये लो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको इसकी ज़रूरत है, ये रखो, ऐसा करो। हमको उस दिन बहुत अपने, आप कल्पना कीजिए क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरा उम्र था 12-13 साल। बताइए कि आज अगर आप लोगों के सामने ये खड़े हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? 13 साल का, 12 साल का मासूम बच्चा जो अभी दुनिया से बेखबर है, ना अच्छे का ज्ञान है ना बुरे का ज्ञान है। ठीक है, उसने देखा देखी एक चुटकी ली होगी कभी, उसको तो डांटना चाहिए था। का अक्सर बाप को तो यही करना चाहिए ना। उनके कहने का मतलब सर यही था कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। उन्होंने खोल के हमको डांटा डपाटा नहीं, उनको वो अपने माध्यम से हमको ये किए, हमको शर्मिंदा किए। क्या? सब लोग घर में परिवार साथ में बैठे हुए थे, अम्मी भैया भाभी सब लोग थे, तो उन लोगों के सामने बोले कि तुमको पता लगा है खैनी खा रहे हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुमको इसकी ज़रूरत लग रहा है, पड़ रहा है, तो छिपा के काहे खा रहे हो, लो रखो, अब तुमको ये है। मैं वो अपने से ये किए, फिर कसम दिलाए कि आज के बाद कभी छूओगे नहीं, सबके सामने एकदम ये करो, कान पकड़ के उठ बैठ करो। तो उनकी बातों का, आपके अब्बा जान का या फैमिली के सामने आपको शर्मिंदा किया गया, कितने दिन इसका असर रहा आपके लाइफ में? सर असर बस उसी पल असर रहा, फिर जैसे ही अलग होते हैं उसी पल? जी। अच्छा, मैं जितनी देर का वार्तालाप था, बातचीत थी, हाँ, उसके बाद फिर दुख छिप के अपना
आप कहीं रहे, कंटिन्यू कोई हो। जाने नहीं, कोई जाने नहीं। होना तो वही चाहिए था। और कभी कभी अचानक पकड़ा भी जाते थे तो उस समय क्या किए कि एक दो बार मैंने खैनी लील भी गया है अंदर, उस समय फिर उल्टी होना चालू हो गया ये सब, तो फिर पकड़ा गया। धुलाई हुई कि नहीं अब? हुई बहुत है। मैं आपको फिर दोबारा उठाऊं, आप बैठिए। आप खड़े होंगे उसी जगह पे, नहीं आपके बगल में हैं। मुझे समझना है ये जो उम्र होती है 12-13 साल की, कैसी उम्र होती है? 12-13 साल की जो उम्र होती है सर, उसमें एक ललक होती है आपके अंदर में कि आप कितनी जल्दी, क्योंकि उस उम्र में लोग अपने से बड़ों को कॉपी करना चालू कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी बड़े हो जाए, उनको भी वो फ्रीडम मिले, गार्जियन डांटे नहीं, उनके अच्छी चीजें की तरफ वो इसलिए नहीं जाती कि उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, जैसे अच्छी चीजों में मतलब अच्छी चीजें जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया, या डिबेट में बैठना हो गया, या खेल कूद हो गया, वो सस्ती चीजों की तरफ जाते हैं जिससे उनको लगे कि नहीं मुझमें स्टाइल आ रहा है, मुझमें एटीट्यूड आ रहा है, नशा हो गया, फैशन हो गया, हेयर कट हो गया, ये चीजें उनको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। इस उम्र में आपके मन में क्या चल रहा था? कैसी कैसी चीजें आपने अडॉप्ट किया था? सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहले होती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके सराउंडिंग जो सामाजिक परिवेश है उसका असर, या आपकी फैमिली का हाँ, वो तो होता स्वाभाविक है। तो मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इकलौता बेटा था, तो बट नेचुरल है कि परिवार में काफ़ी आशाएं थी कि अच्छा से पढ़े लिखे। तो मैं उस टाइम में 12-13 साल की उम्र में मैं कोई नशा नहीं करता था, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान था, खेलकूद में कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगता था, लेकिन घर वाले इतना स्ट्रिक्ट थे कि खेलने कूदने का मौका कम ही मिलता था, पढ़ाई लिखाई 24 घंटा उसी पर फोकस रखता था। नतीजा ये हुआ कि आफ्टर 10th जब मैं भी कॉलेज में गया तो मुझे भी लगा कि अब मैं भी आज़ाद हूँ, मुझे सिनेमा देखने का बड़ा चस्का लगा। +2 में मैंने 286 सिनेमा के लिए तो आपने कभी देखा होगा, विशेषकर जाड़े के मौसम में जब शुरू होता है तो घर की जो माँ बहनें होती हैं वो कृष्ण का लपदा से उसका धूला झाड़ती हैं, है ना? क्योंकि अब तो जाड़ा आ रहा है, गद्दा खोल के धूप में लगा के उसको रखा जाता है तो उसका डस्ट निकल जाए। सिनेमा के नाम पर जिस तरह धूला निकलता है उस तरह मेरी भी परवरिश उसी स्टाइल में हुई है, धूला झाड़ने के रूप में। बहुत सेवा मिला है मुझे, लेकिन एक उम्र है। पूरे +2 में मैंने 286 मूवी देखी थी। मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैं रोज 286 मूवी, हाँ, ये कभी एक दिन में 200, 11 से 2 में जैसे जंजीर देखी सुबह तक। सोचिए आज यहाँ क्यों खड़े हैं, ये शुरुआत सिनेमा के हॉल से हुई थी। अगर आप 200 नहीं देखे होते तो आज आप हमारे सामने नहीं होते। बात यहाँ नशा की नहीं है, बात आपके चलने और सोचने की प्रवृत्ति पे है। बात समझ में आ रही है? आपका ढलान किस तरफ है, आपका झुकाव किस तरफ है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दिन मेरी फैमिली को पता लगेगा कि मैं कॉलेज बंक करके एक दिन तो समझ में आता है, पर डे बंक करना मतलब आपने क्राइम किया अपनी फैमिली के साथ। उसमें ब्लड नहीं निकलता, इमोशन तो टूटता है, भरोसा तो टूटता है। लोग कहते हैं कि बड़ों को देखते आप सीखते हैं, जैसे कि जहांगीर जी ने शेयर किया। फिर आपको मैंने नाम नहीं लेना किसी का। सर इन्होंने शेयर किया कि इन्होंने कहने में किसी को खैनी खाते हुए देखा। मेरे फादर अपने टाइम में मूवीज की काफी शौकीन हुआ करते थे। देखिए असर आया ना, क्या बात है। वो ब्लड में। तो मेरे फ्रेंड सर्किल में कहावत बहुत फेमस थी कि माधुरी दीक्षित का पिक्चर रिलीज हो, फर्स्ट डे इवनिंग से शो खोज लो, इसके फादर जरूर मिल जाएंगे, और अमिताभ की पिक्चर रिलीज हो फर्स्ट दिन फर्स्ट शो को रिलीज जरूर मिल जाएगा। तो दोनों में कॉम्बिनेशन चलता था। बाद में जब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो उन्होंने मूवी देखनी साथ बंद कर दी। मैंने उनके बदले आप ही देखना शुरू किया। चलिए आप बैठिए, मैं दूसरे किसी को बताता हूँ। आप उठेंगे। ये जो 12-13 साल का जो एज होता है, कैसा आप महसूस करते हैं? तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या चलता है? सर 11-12-13 साल का जो भी होता है उसमें मैं
11, 12, 13 साल की जो उम्र पढ़ाई के लिए उनको रोक टोक कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये गलत है, ये हमको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमको खेलने नहीं जाने दे रहे हैं। और उस टाइम पे सर हमारे बॉडी में ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है कि उसी टाइम बच्चा या तो बिगड़ जाता है या तो सुधर जाता है। यहाँ मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, ब्रिलियंट थे, 95, 92% स्कोर करते थे, 13-14 साल की उम्र से बिगड़ना शुरू किया और आज स्थिति इतनी खराब है उनकी कि वो कुछ नहीं कर रहे, बेरोजगार है सर। वो नहीं है, बहुत लोग होते हैं सर ऐसे। जिस वक्त मिट्टी में पौधे को रोपा जाता है, जड़ से मिट्टी की जितनी पकड़ मजबूत होगी, वृक्ष उतना ही विशाल होगा, इसकी संभावना रखी जाती है। और उसी समय कोई हिला दे उस साहब को, सूखी जाएंगे ना। सर 13-14 साल में ये होता है कि अपने आप को बड़ा दिखाने का चाहत होता है बच्चों में। जब हम बड़े हो गए हैं, हमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए। और वही बहुत बच्चे होते हैं कि माँ बाप से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फैमिली से दूर होते हैं और उसी टाइम पे सर उनका मतलब जो बिगड़ने का सिलसिला उसको। कभी हॉस्टल में रहने का मौका मिला? जी सर, मैं किस एज में? सर वही 6-7 साल के थे। जब आप हॉस्टल में रहते थे, मैं जरा इसको समझना चाहता हूँ। हॉस्टल में रहने वाला बच्चा परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन, हर इंसान से दूर हो जाता है जिनके बीच में वो जन्म लेता है। मन में क्या चलता है कि कुछ चलता ही नहीं। मन में सर देखिए, मिस तो परिवार को करते हैं सर, लेकिन एक होता है कि वहाँ रहते रहते मतलब धीरे धीरे लगता है कि हमारे भलाई के लिए गार्जियन हमको यहाँ रखते हैं। और सर अब मैं 6-7 साल के एज से हॉस्टल में 4 साल रहे हैं और उसका मतलब उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन वो क्रिश्चियन का हॉस्टल था, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा सर अपने लाइफ में। क्या क्या? और सर मैं स्पोकन का टीचर भी रह चुका हूँ, 8 साल मैंने टीचिंग की है। क्या बनेंगे? जोरदार ताली। मैं चलो झूठ मत बोलो, उसको मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि करता होगा, तो ऐसे ही मतलब एक बार पढ़ाया तो मैं लेकर 200 मारे, उसके बाद धीरे धीरे मतलब लगा कि क्या आपने अपने आसपास, चाहे उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं तो हॉस्टल में रहे हैं, या सीनियर्स भी हो सकते हैं, या घर पे परिवार, कितने लोगों को नशा करते हुए देखा है और क्या नशा करते हुए? पापा मेरे सर बचपन से हम देखे कि गुटखा खाते थे, फिर छोड़ दिए, फिर खैनी खाते हैं, फिर खैनी अभी तक कंटिन्यू है। तो हम लोग का सर इंटेंशन ये नहीं था कि नशा करके मतलब बिगड़ना है, मौज मस्ती के लिए किए, करके ट्राई करके देखते रहे, धीरे धीरे मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैं बच्चा था, मतलब इसी एज में, कई अगल बगल में जब शादियाँ होती थी ना, तो जो बारात आते थे उसको पान पराग का डब्बा दिया जाता था और टीवी पे ऐड भी आता था अशोक कुमार और इसका शम्मी कपूर का। हाँ, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, किसी के मन में ये नहीं था कि ये बहुत बुरी चीज है। उसको लोग एक आदर देने के रूप में उसको देखते थे। टीवी का भी प्रभाव रहा होगा या वो उस वक्त का वही दौर रहा होगा। चलिए बैठिए। आप पूछेंगे। पहले मैं इस एज को समझता हूँ। यह जो एज है हमारा 12, 11, 13 साल का जो एज है, जरा उस एज को महसूस कीजिए आप अपना। क्या क्या आपने महसूस किया था उस वक्त? उस वक्त हम लोग नशा के बारे में जानते भी नहीं थे। देखा तो होगा किसी को कुछ न कुछ करते हुए। वो घर में खैनी केवल देखा था, बाहर स्कूल जाते समय, अड़ोस पड़ोस में, बाजार में जाते समय। हाँ वैसे देखा था। क्या क्या देखा था आपने? सिगरेट गांजा पीते हुए देखा था। पान की गुमटी पे सिगरेट देखा होगा, कई लोग खड़े होकर वहीं चला देते हैं। गांजा वगैरह चूंकि गाँव में देखा और भूल गए। उसका कोई आकर्षण आप पे नहीं रहा? नहीं। आपने जो लिया आगे चलकर नशा, जिस नशे के गिरफ्त में आप यहाँ हैं आज, जिसके कारण, ये किसी को देखा आपने? अपने नहीं, सीतापुर में थे। सीतापुर में थे। आपको नाम नहीं लेना है कहीं का, आप अपना सिर्फ अनुभव शेयर करें। मेडिकल कॉलेज में थे तो वहाँ पर ही रैगिंग के दौरान जो देखा। तो रैगिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, सीनियर्स, क्या उनकी इच्छा होती है कि ये मैं तो डब्बा हो ही गया, सामने वाला आने वाला जो जनरेशन ये भी डब्बा हो जाए? उनका मोटिव यही होता है क्या? सारा चीज से वो ट्रेंड करते हैं। किस चीज में? नशे में भी और पढ़ाई में भी मदद करते हैं। अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो? हाँ अच्छे ही। आपको कोऑपरेट करते हैं क्लास में, सब्जेक्ट में? हाँ, मतलब उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। मतलब आपका ये जो है झिझकपन है, उसको दूर करने का, रैगिंग का मतलब यही हुआ। हाँ।
ठीक है, पहली बैठिए। बार ही होता है। चलिए बैठिए, दूसरे किसी का अनुभव लेता हूँ। आप आइए, नाम से नहीं बुलाऊंगा, आप आइए। जब हम 12 साल 13 साल के होते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस घर में। आपने क्या क्या देखा था इस उम्र में? मैं तो देखा तो बहुत देखा, लेकिन उस लायक हम लोग था नहीं। पहले आप चित्रण करें कि क्या क्या देखा, जब हम भी तो सुने उस वक्त क्या चलता था। उसमें तो सबसे आपको कितना बार बोले, अच्छा मेरा गरीबी पर था, मैं सब भाई कमाता था, दुआ उआ धोता था, अच्छा खाता था पीता था रहता था, लेकिन शराब पीने के कारण मैं एक बार मैं कलकत्ता गया। अरे मैं उस आप हाँ, काफी बड़ा होने पे गए होंगे। ना ना, अच्छा कभी अच्छा उम्र वही थी। अच्छा मैंने 10 साल की 11 साल अरे यार उस समय में कॉलेज से आपने काम शुरू कर हाँ, दिया। तो वहाँ गया। इनके लिए जोरदार ताली बनाइए। घर का जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है, बचपन में इनका बचपन समाप्त हो गया, बचपन में ही जवान हो गए। हाँ वहाँ पर गए तो जैसे धोबी का दुकान था, वहाँ पर 10-12 आदमी लोग काम करता था, उन्हीं लोग का हम खाना बनाता था, खिलाता था और हम भी खाता था। उसमें मेरा तनख्वाह 12 रुपया का महीना था, वही पैसा भेजता था, घर में भी चलता था। बापूजी जो अच्छे से बहुत बचपन में गुजर गए, गरीबी पर था, मैं पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन एक भाई थोड़ा बड़ा था जो हमसे था। उसका बाद में वहाँ से हम देखा कि कमाने से गरज नहीं हुआ, तो मैं चला गया। फिर मैं नशा की बात करूँ, आपकी जर्नी की बात नहीं कर रहा। हाँ। नशा में आपने क्या क्या देखा उसकी बात अब यहाँ से नाशा की बात है। हम्म। तो मैं चला गया शाम 300 गया वाटी से आया। वहाँ गया तो हम यही काम करने लगा। तो कोई आदमी था गुरु मान को, उनको लोग सिखाया सब कुछ काम करना। वो भी पीते थे। क्या चीज पीते थे? वो दारू पीते थे। अच्छा होता देसी दारू की ब्रांडेड। हाँ ना, ये वो ब्रांडेड चाहे देसी दोनों बहुत आराम से आज भी मिलता है, उस दिन भी मिलता था आसाम का बाद। तो उसी जगह मतलब 12-13 साल का उम्र हो गया, 14 साल का हो गया, तो हम थोड़ा थोड़ा वहीं से पीने लगे। लेकिन पीते थे, लेकिन जो भी हम कमाते थे अपना घर को चलाते थे, समझते थे। मेरे बड़े भाई का मेरा माजिद भैया था, उनको शादी हो गया था। तो सुनिए थोड़ा दूर से, वो अपनी परिवार लेके वो अपना ससुराल रहने लगा। मेरे से भाई था, वो भी उनको शादी हो गया था, वो भी अपना परिवार लेके अपना ससुराल चले गए। कहते हैं ना कि घोंसला में जब बच्चों को पंख निकलता है तो वो आसमान चूमते हैं। तो ऐसे घोंसले के प्रति कोई ललक, और ये मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हमारी सच्ची स्थिति कहानी लगभग यही है मिलती जुलती आज भी। तो सर वो हमारे बड़े भैया था, वो हम लोग के हमको छोटा भाई को और मेरी माँ को, वो मेरे बड़े भैया आप समझिए क्या भाई समझिए, जी वही हम लोग को पाला। जब हम आसाम में गए तो वहाँ कमाने लगा, तो मेरा इच्छा हुआ कि मैं भी अपना दुकान करूँ, अच्छा कमाने लगा। तो दुकान किए, दुकान अच्छा खासा अकेला था, तो मैं अपना छोटा भाई को बुलाया, वहाँ उसको रखा तो कुछ हेल्प हुआ। आप एक कुछ अच्छा हाँ हिस्ट्री नहीं हेल्प हुआ। तो हेल्प होने के बाद में हम लोग अच्छा खासा कमाने लगा। तो जो भाई दोनों बिछड़ गया था, उस भाई को हम लोग एक जगह समेट के अपना घर में लाया, और हम लोग 5 भाई मिलकर हम लोग अच्छा आप से अपने कमाने भाइयों जो ससुराल में जाकर बस गए थे उनको भी लाया। पकड़ के ले आए। हाँ, दोनों को लेकर अपना घर में बैठा दिया और एकता करके हम लोग 5 भाई है, मैं कमाने लगा। लेकिन सर मैं कोई भाई नशा नहीं करता, तो मैं नशा घर में फर्स्ट हमें किया, शुरुआत आपने हम की, ही किया। छोटे ने आग लगाई। हाँ, हम ही लगाया। तो मैं नशा करते हुए भी हम तो आप वहाँ से लाते भी थे कि यहीं खरीदते थे? जहाँ आप काम करते थे, जब घर लौटते थे हाँ। तो बैग में लेकर आते थे नहीं। कि यहाँ भी यहाँ खरीदते थे? ना वो यहाँ खरीद लेता था, वहाँ खरीदता था, दारू वारू पी लेता था कभी कभी, और घर में आता था तो ताड़ी पीता था। ताड़ी ताड़ी, अच्छा यही बात ये नशा था। और छीट फूट कभी हो गया कहीं गया तो दारू ठीक पी बैठ लेता था। बैठ एक कुछ और सा, ठीक। थोड़ा सा। अच्छा कुछ कहना है कहिए। तो आज मैं
मैं सब नशा करता था, लेकिन मैं दिल में ये रखता था, नशा करके और नशा न करके से मेरे परिवार में सब कोई बच्चे हैं, उनको पढ़ना लिखना चाहिए। मैं नशा करता था तभी ध्यान में रखता था, और नहीं नशा करता था तभी ध्यान में रखा। मैंने आप लोग बच्चों के प्रति समर्पित है कि उनको पढ़ाना है। अब मैं सब बच्चे को पढ़ाया। आज आपका कृपा से, सबकी कृपा से, मेरा भाई का कृपा में मेरे घर में 9 आदमी लोग करता है। मैं खुशहाली हूँ, लेकिन मैं नशेड़ी हूँ। लेकिन मेरे भाई लोग, मेरे बड़े होकर 3 भाई मेरे को नहीं सही था, इसीलिए मेरा मन बढ़ गया कि मैं गलती कर। हाँ, उनको डांटना चाहिए था, लेकिन वो आपके साथ पॉलिथी मार के बैठ गए। वो लोग अपना फिर मेरे को संभाला नहीं तो। हाँ, लेकिन आज मौका पा रहा, तो जो बेटा को हम पैदा किया आज वही हमको संभाल रहा। मैं क्या बात है, इनके बेटे के लिए एक जोरदार ताली। ना जगह पे कहाँ आप रहने वाले हैं, क्या है, सिर्फ आप बेटा आपको अपना अनुभव बताना है जो आप महसूस किए हैं। क्या उम्र है आपकी अभी? जोर से बोलिए। 15 साल। पढ़ाई किया आपने? कहाँ तक पढ़े? अभी तो 8th क्लास में। आप जहाँ रहते हैं वहाँ घर में या घर के बाहर बाजार में कहीं भी कई लोग कई तरह के नशा करते हैं, आपने क्या क्या देखा? मैंने तो अनेक तरह के लोगों को देखा है। बोलिए जरा, सुने हम क्या क्या देखा आपने। सिगरेट, गांजा, सिगरेट कौन पीता था? घर में कि घर के बाहर? घर में कोई नशा करने वाले लोग नहीं है। बाहर मतलब क्या, बाजार में, फील्ड में, कहीं भी, जैसे सीनियर्स लड़के खेलते हैं लफुआ, उनके बीच में आप क्या करने जाते थे? उनके बीच में मतलब दोस्तों के साथ खेलते थे, क्रिकेट वगैरह घूमते थे। फील्ड में, तो वहाँ बहुत सारे बड़े बच्चों को आपने देखा होगा, यही आपका अनुभव था। आपकी भी इच्छा होती थी क्या कि मैं भी जरा? इच्छा तो नहीं होती, पर दोस्त लोग करते थे तो उन लोग बोले कि तुम भी एक बार ट्राई करके देखो। मैंने आपके साथ जो खेल रहे आपकी उम्र के बच्चे, उन लोग के साथ बैठते थे, नशा करते थे, आपको भी ऑफर करते थे, आप उसको कैसा रिएक्ट होता था? आप कैसा क्या बोलते थे उनसे? शुरू में तो बोले कि नहीं करेंगे, फिर ऐसा बोलते तो उन्होंने बोला कि दो साल के देखो एक बार। फिर क्या हुआ? लिया आपने? घर पे आए, घर पे डांट पड़ी, किसी को पता भी चला कि नहीं पता चला? नहीं, एक बार भैया मेरे देख के आपको यूज करते हुए तो उन्होंने सेवा किया होगा आपको, तो आपने आदत कंटिन्यू रखा कि सेवा के बाद रुक दिया? छोड़ दे। खरीद कर भी नशा किया? कितने दिन के बाद? दोस्तों ने जो ऑफर किया उसके कितने दिन के बाद आपने पैसा लगाना शुरू किया? वही 2-3 दिन के बाद। मात्र 2-3 दिन के बाद। पहली रकम कितनी थी? 10 रुपया। क्या खरीदा आपने? सिगरेट। दोनों दोस्तों ने किया क्या सिर्फ आपने अकेले किया? सब मतलब बहुत सारे दोस्त थे, मैंने एक दोस्त ने खरीदा, सब मजे लेते थे, तो सिर्फ सिगरेट किया और भी आपने कुछ किया? नहीं, उसके साथ तो शुरू में। कितने साल का नशा रहा है आपका? भाई 4-5 महीने। अच्छा, 4-5 महीने। घर में किसको पता चला और क्या एक्शन हुआ फैमिली का आपके प्रति? मतलब मैं एक चाचा के भैया थे, उनको पता चला तो उन्होंने मम्मी को बताया, फिर ऐसे ऐसे बीमार उठाया, यही सब होगा। फिर इससे अभी आप यहाँ आने से पहले क्या क्या नशा करते? सिगरेट पीते थे और कभी चला हल्का फुल्का खाते। हल्का फुल्का मतलब 1-2 कप? ठीक है, और कभी इस साल बात यहाँ कर रहे हैं हम 12 से 13 साल की जो उम्र है, उस उम्र में आप क्या करते थे, कहाँ किन लोगों के बीच में रहते थे? किसी का नाम नहीं लेना, गप नहीं कीजिए क्लास में, छड़ी उठाने में 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है? और मैंने प्रॉमिस किया कि नवरात्रि से नवरात्रि तक छड़ी नहीं छूना है। इज्जत रखना, मेरा हिम्मत बढ़ाना आपका काम है ना, अपने व्यवहार से, ठीक है? आप अपना उस उम्र के अनुभव को शेयर करें। उस उम्र में पहले पढ़ाई कर रहे थे। किस क्लास में थे?
फिर दूसरा तीसरा में गए। दूसरा तीसरा में फिर उसके बाद घर पे आए, घर पे रहने लगे। फिर गाँव के लोग बुरा बुरी लेके बूढ़ी पे नहा रहे थे। बोरिंग, अच्छा गांव में जो पानी पटाया जाता पानी है, पटाया ठीक ठीक ठीक। हम वहाँ पे खार पे नहा करके खार पे तो बाबा बोले कि बउआ से चिनौती रास्ते में रहे। हाँ, अक्सर लोग आहार लेते हैं। खैनी में खाते देखते थे तो हम सोचे कि क्या है, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो फिर आपने निकाला उसमें, हम उसमें से निकाले, ठीक है, फर्स्ट बार दबा के खाए, कुछ नहीं हुआ, नशा लग गया। वही खेत में। हाँ, वहाँ से किसी तरह असल मनाते घरे आए, थोड़ा उल्टी पुल्टी भर के सो गए। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने शाम हो गया, दोस्तों से बताया कि भाई बता कैसे ऐसे हुआ, क्योंकि चूना ज़्यादा खाया होगा, थोड़ा सा चूना कम करके खाओ। आपने घर में किसी को नहीं बताया, बाबा को भी खेत में नहीं बताया कि मैं ऐसा ऐसा किया, डर था पिटाई हो हाँ, जाएगी। पिटाने से डर था। फिर दोस्तों ने खिलाया, फिर वैसे ही हो गया, मैं पिंडे में सो गया। उसके बाद बोला दोस्त कितने स्मार्ट थे, ज्ञान दे रहे थे कि थोड़ा चूना कम यूज करो। वाह, हालांकि शाम को रोजाना क्रिकेट खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ होगा नहीं, तो दिमाग चंचल रहेगा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नशा तो लग गया, नशा टूटेगा तो घर जाएंगे। तो घर पे आया तो कुछ दिन तक घर पे पता नहीं चला। एक समय ऐसा था, क्लास हाथ ऊपर किया ना तो चिनौटी मेरा नीचे गिर गया। पापा देख लिए, इसको बोलते हैं कलाई खुल जाना। फिर पापा देख लिए, वहीं पे मारे पीटे। पापा खाते थे खेल? नहीं, पापा हमारे अच्छा, उनको तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ठीक है, फिर हमारे उसके बाद डांटे उठे, बोले कि आज के बाद देखेंगे तो हम जान मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे पापा खाली गांजा पीते थे। वाह वाह, वो भी शाम के साथ क्या बात, क्या बात। तो वो शाम को बोलते थे बेटा कहाँ से पानी एक लोटा लेके आओ। गांजा पीने के बाद प्यास लगती है ना। तो पानी लेके जाते थे, तो कभी देखते थे बना रहे हैं, तो कभी देखते थे कि काट रहे हैं। जब पीते थे ना तो उसका अगल बगल खुशबू बहुत अच्छा आता था, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा लगता था। वाह, तो सोचे कि चलो इसको भी कुछ दिन ट्राई करते हैं। तो चीनी का साफ हो जाता है, उसको सुने तो देखे कि अच्छा, बुझा हुआ चिलम। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। सुने तो हमको लगा खराब लगा, क्योंकि इसमें क्या चीज़ पीता है कि अच्छा खुशबू आता है। फिर वैसे देखते देखते उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 13-14 साल। 13-14। ठीक है। पापा को देखे कहाँ ये रखते हैं, वो अपनी झोली में करके रखे तो लुका करके हम उसमें से निकाले, सब चीज़ निकाले, जो जो सामान था, चिलम निकाले, गाना निकाले, चिमटी निकाले, सुतरी निकाले, माचिस निकाले, और जाकर चौर में जाकर पिए। चौर मतलब घर से बाहर का जो बगान एरिया में, है। अच्छा, बगान में। पीने के बाद वहीं पे हम सो गए। देर रात को आए। अकेले गए? जी, देर रात को आए। कितने बजे गए थे आप? करीब करीब 3 बजे हम गए थे, 3-3:30 बजे गए थे। अच्छा, 4 बजे तक पी चुके थे। जी, आए कम से कम 10 बजे रात को। 6 घंटा। उसके बाद डर नहीं लगा? भूत उठा ले जाएगा? नहीं नहीं, डर नहीं पता लगता था, अभी भी डर नहीं लगता है। भूत वगैरह से डर नहीं लगता है? चौर में तो भूत घूमता है। यहाँ तो पूरा लाल था, मुँह सुना न था, गांजा वहाँ का हाथ गोल बांध के ठंडी के मौसम में सब कुछ हो गया। वाह वाह वाह। मतलब यहाँ का प्रयोग घर से ही शुरू हुआ। चलिए ठीक है, फिर फिर उसके बाद 2-3 महीने तक नहीं किए। ठंड इतनी लग गई। हाँ? डरने लगा कि घर पे अच्छा, ये जो ठंड का जो दिन था कौन महीना था? इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ठंड लगी थी कि हाँ, नहीं? दशहरा के बाद दिवाली के समय था। मैं ठंड शुरू हो चुका। फिर उसके बाद हम 2-3 महीने छोड़ दिए। तो दोस्तों ने कहा कि चलो ना भाई, से फिर पंचमी पूजा था। 2 दिन के बाद बोला कि चलो ना भाई, हम इंजॉय करने जा रहे थे, चलो। उस समय दारू 16 रुपये 12 रुपये बोतल था महुआ। बोला कि 10 रुपया घर से लेके आओ, नहीं दिया तो चलो। हम लोग मेरे पास है 10 रुपया, चलते हैं 1.5 में 10 रुपया में नशा करके आया दारू पी के। आपने कभी महुआ का दारू बनाते हुए गांव में देखा है? कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है उसका? उसमें महुआ मीठा डाला जाता है। महुआ को सुखाकर डाला जाता है कि कच्चा महुआ? महुआ सूखा हुआ रहता है, सूखा हुआ बोरा से खरीद के आता है। थोड़ा सा खरीद जाता है, उसको मीठा में घोर करके। कितना मीठा, कितना महुआ? और 5 किलो तो महुआ में 2.5 किलो मीठा डाल देता आप भी बनाए हैं क्या? कभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? जी सर। अरे वाह, क्या बात। होली जब आता है ना तो 5 किलो महुआ लेकर 2-3 किलो मीठा लेकर के चुरा लेते हैं हम लोग, खरीदने नहीं जाते हैं। तो ये जो डुबाया जाता है पानी में, जी, कितने दिन रखा जाता है उसके उसको? पहले 8 दिन तक रखा जाता है। सड़ जाता होगा, इसमें ना कीड़ा हो जाता होगा? नहीं नहीं, कीड़ा नहीं, बढ़िया बर्तन में बढ़िया जगह पे रखा जाता है, पूरा घुल जाता है। भूल जाता है। जी, उसके बाद उसको निकाल कर निचोड़ते होंगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, उसको निकाल के छान करके बर्तन में डाल के चूल्हा पे चढ़ा दिया जाता है। एक चूल्हा नीचे रहता है, उसमें पानी रहता है, उसके ऊपर वाला में महुआ रहता है, उसके ऊपर टोकरी लगा हुआ रहता है।
ये ताली क्यों बजा? क्या आप घर पे प्रयोग करने वाले हैं? सुनो सुनो, घर पे पकड़ा गया, बोला कि खाना बोला है तुम दारू पिए हो, तुम दारू पिए हो, खड़ा है, नशा लगा है लेकिन फिर भी खड़ा है। घर पे मैंने आपने झूठ बोलना सीख गए। गुड। फिर मुँह सुना मम्मी, उसके बाद फिर पिटाई पड़ा, तुम दारू त्याग दे। आपकी मम्मी ज्यादा मारती थी कि पापा ज्यादा मारते ऐसे तो मम्मी ज्यादा मारती थी, क्योंकि पापा को अपना टाइम मिलता नहीं था। थे? मारने का टाइम ही नहीं मिलता। खेती करने जाते थे, वो आते थे तब तक हम लोग के सो जाते थे। अरे अरे ठीक है। मम्मी वो मेरे मारती थी, डांटती थी। उस समय फिल्म भी चलता था, सीधे जैसे धारावाहिक चलता था, शक्तिमान चलता था, शाम को टीवी पे जी शक्तिमान। हाँ, एतवार को फिल्म भी चलता था, फिल्म देखने के लिए चल जाते थे। फिल्म 6 बजे खत्म होता था, तब तक अंधार हो जाता था। अच्छा साफ कर रहा। हाँ अंधार हो जाता था, बाहर निकलते थे तो डरते थे कि मम्मी तो बोल रही थी कि 4 बजे बैठना है पढ़ने के लिए, 4 से ज़्यादा 6 बजे या फिर जाएंगे तो घर पे पिटाएंगे। लोग के शिफ्ट से ज़्यादा थे, बहुत बचपन में पिटाया था। बहुत पिटाई, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। फुट्टा गाड़ ही दिया आपने नशा का। बहुत 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 अच्छी बात है। चलिए बैठिए। मैं अब सिर्फ 2 लोगों को बुलाऊंगा, इसके बाद इस सेशन को ऑफ करूंगा, ठीक है? मैं क्यों किसको बुलाऊं, जरा उनके मुझ को भी सुनिए। इसमें आप क्या करते हैं? 12-13 साल तो मैं स्कूल में था, पढ़ाई करता। किस क्लास में? कौन काम कर रहा है? आके थपड़िया में तभी आपका ज्ञान खुलेगा। 8 क्लास में। 8 क्लास में क्या देखा आपने लोगों को? 8 to 12 तो मैंने नशा की और ध्यान भी नहीं दिया। मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आपका जो ये उम्र है, आपने घर में, घर के बाहर, जहाँ बचपन आपका पला बढ़ा, कई लोगों को कई तरह का नशा करते हुए देखा होगा। क्या क्या देखा आपने? जनरली तो सर सिगरेट, खैनी और गांजा, इन चीज़ों में। जिनको देखा, जिनको देखा आप इस पे खुल के बताएं। घर में जो थे रिलेटिव, जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे, वो खैनी का सेवन करते थे। जैसे फूफा, मौसा, मामा, ये लोग आते हैं रिश्तेदारों में। ठीक ठीक। उसके बाद जो आपके बाबा नशा करते थे किसी भी प्रकार का? जी, क्या खाते थे? वो अल्कोहल ज़्यादा लेते थे। घर में ही, घर से करके आते थे? घर नहीं करके आते। घर में नहीं, घर में नहीं पीते थे। अच्छा, रोज रोज? जी सर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में है तो। नहीं नहीं, पुलिस को बदनाम मत कीजिए। आपके पापा नशा करते थे, पुलिस नशा नहीं करती है। पुलिस एक व्यवस्था है, पुलिस को ये टीका चंदन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आदत था। और किसको देखा आपने? उसके बाद फ्रेंड सर्किल में सब बियर का सेवन करने लगा था। क्या चीज का? बियर का। बियर का। उस वक्त आपने जब बियर पीते हुए लोगों को देखा, उस समय किसको देखा आपने? दोस्त बड़ा कि हमूल? हम क्लासमेट थे। अच्छा, क्लासमेट था। क्या देखा आपने? क्योंकि सिगरेट और बियर वो पीता था। कहाँ पीता था? बाहर वाइन शॉप और सब पहले दुकान में खट के वहीं पी लेता था कि घर पे लाके किसी नहीं, पार्टी घर में नहीं, हम जगह बनाया हुआ था। अच्छा, वहाँ बैठने का व्यवस्था होता है। आप भी वहाँ जाते थे साथ में? साथ में जाते थे। तो आप क्या खाते थे? चखना? हाँ भाई, मंचूरियन। मंचूरियन का स्वाद ही इनको पटना खींच लाया। देखिए तो, उस वक्त अगर ये नहीं खाए होते, उसका स्वाद नहीं चखे होते, तो आज कुछ कहानी कुछ और होती कि नहीं? चलिए, फिर क्या हुआ? फिर मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से सिगरेट और बियर का सेवन स्टार्ट किया। मैंने ग्रेजुएट के बाद आपको लग गया कि अब मैं हूँ? नहीं, पास नहीं हुए थे सर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। तो आपने खर्च करना शुरू किया। पैसे कहाँ से होते थे आपके पास? पॉकेट मनी मिलता था। कौन बुलबुला रहा है? टकलू, कुर्सी चलाऊंगा यहीं से। आपको पता नहीं है, नवरात्रि चल रहा है, एक मुक्का मारने की जमीन के अंदर चल जाइएगा। ठीक है, सीरियल में सही देखा था। फिर क्या हुआ? फिर वही सर
स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं हैबिचुएटेड नहीं हुआ। जब मुझे लगता था कि बियर पीने का मन होता था तो पीता ठीक, था। बैठिए। अब मैं किसी एक बच्चे को बुला रहा हूँ, इसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ अलग करते हैं। इसको बुलाऊं, आप आ जाओ। से मिलने का मजा तो आया। क्या बात है, क्या बात है, कहाँ गए? देखिए वो भी मुस्कुरा रहा है, आपकी भी आदत रही है। चलिए, तो उस समय का सिचुएशन ये रहता है कि पाबंदियां हैं पर करना सब कुछ है, ललक रहती है, ललक रहती है। ललक रहती और उस समय जो एक स्वैग रहता है, जवानी का स्वैग, है। मतलब क्या बात है, क्या बात है। ये वो स्वैग रहता है कि हम सिगरेट का कस मारे हैं थोड़ा, रजनीकांत की तरह सिगरेट। हाँ, और उस समय डर तो बिल्कुल नहीं रहता। मैं शेयर करता हूँ, जब हम लोग फिल्म देख के आते थे ना, एक फिल्म आई थी हमारे समय में, अंधा कानून। इसमें रजनीकांत जो है सिगरेट उछाल के पीता है, तो हम लोगों ने कभी पिया ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता था, होता तो नहीं था, ट्रिक होगा कुछ, सब नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग कर भी लेते थे। हाँ, फिर शुरू तो कीजिए। उस समय ये रहता है कि डर तो अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है किसी चीज़ का नहीं, बस एक पेरेंट्स से डरते हैं, बाकी दुनिया किसी से डरते ही नहीं है। डर नहीं, या उतना समझदारी भी नहीं रहता है। ए, ब्लैक टी शर्ट छोटा पकड़ के निकालूंगा। हाँ, उतना समझदारी भी नहीं रहता है कि नशा आज कर रहे थे, लत लगेगा या कुछ होगा, ये सब कुछ नहीं। वो पूरा निर्भीक रहते हैं और हर चीज़ आराम से करते हैं। क्या ये माना जाए कि ये जो हमारी उम्र है 12-13 साल की, बचपना समाप्ति का संकेत होता है? यस, यस, बिल्कुल। मतलब अगर आपको डर नहीं लग रहा है किसी का, ये गार्जियनशिप की थोड़ी सी है कि भाई उसी पे डिपेंडेंसी है, निर्भर हूँ। और ये बात निर्भर होने वाला बात तो अभी नहीं आता है, बाद में आता है कि मैं, क्योंकि आप चालबाजी सीख जाते हैं जब 17-18-20 साल के होते हैं कि क्या बोलना है, कैसे रहना है, कि गार्जियन को कंट्रोल, गार्जियन से हेल्प ले सकते। लेकिन बचपना में ये सब भाव नहीं होता है। सर उस समय जो डर होता है, उस समय में जाकर डर में वो धीरे धीरे लिहाज में कन्वर्ट होने लगता है। और आप कभी भी जाएंगे तो प्लेटफॉर्म को आपको आर पार करना ही है, वो भी एक बाजार का हिस्सा ही माना जाता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं किसी भी विभाग के, स्कूल के टीचर्स, बैंक एम्प्लॉय, वो सारे लोग शाम को टहलने का वो उस जगह को चुनते हैं। घटना है कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर जिनसे मैंने क ख ग घ सीखा, उनका बड़ा बेटा प्लेटफॉर्म पे खैनी रगड़ रहा था और हम बच्चे खेल रहे हैं, सामने की बात है, अभी आपने किया तो बात में रिमेम्बर आ गया। और उनके पिता की तरफ से शाम को टहलने का, बड़े बेटे ने क्या किया, देखा कि पापा आ रहा है तो उसने अपने हाथ को ऐसे मुड़ा और दबा दिया और पीछे कर लिया, लिहाज किया। और बड़ा बेटा 50 साल का नहीं, वही 14 से 16 के बीच का एज का, हम लोग भी होंगे 12-13 साल। अब उसके पापा जो टीचर में हमारे रहे थे प्राइमरी स्कूल के, वो आ गए उसके पास में, क्या छिपाया है, क्या छिपाया है, कुछ नहीं, वो घूम रहा है, अब वो राउंड ले रहा है। पापा कुछ दिखाओ क्या, 2-3 बार तो बोलना था, अंतिम उसको जो हिट चढ़ा गया, जवानी चढ़ी थी, खैनी तो है, लिहाज खत्म। उसके बाद, उस दिन के बाद मैंने उसको कई बार देखा, बाप आए चाचा सामने ही बैठ के लगा रहा है। अगर उसके पापा उस चीज को समझते, उस वक्त हम लोगों को नहीं समझ में आता था कि क्या वो गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। लेकिन आज अगर हम उस चीज को, बहुत खतरनाक स्थिति होती है ये। हाँ, आगे आप सुनते। और उस समय का एक फ्रेंड सर्किल बहुत रहता है, सबों का फ्रेंड सर्किल रहता है। हाँ, तो स्कूल के बच्चे, और फ्रेंड सर्किल में एक दो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे आदमी रहते हैं जिसको, जो मतलब परिपक्व रहते हैं, हर चीज़ से रहता है लोगों का। मेरे लाइफ में जहाँ तक बात रही तो ये परिपक्व क्यों होते हैं?
सेम क्लास के स्टूडेंट परिपक्व होते हैं कि वो किसी का घर में ही कोई नशा कर रहा है, वो देखते देखते परिपक्व हो जाते हैं। किसी का गार्जियन है उतना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, बच्चे को छूट दिए हुए है कि ठीक है चलो रात में भी लेट से आए, तो इस ढंग से परिपक्वता उसमें आ जाती है। पर शारीरिक रूप से नहीं होते और मानसिक रूप से वो परिपक्व हो जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग लाइफ में दोस्त मिलते हैं, तो उससे सिंपल स्टूडेंट भी वो सब चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं। तो वहाँ से फिर नशा का एनर्जिंग स्टार्ट हो जाता है अच्छा खासा। तो मेरे लाइफ में कोई बचपन में कोई खास नहीं रहा। जब 11-12 में थे, आपके घर में आपने किसी को नशा करते हुए देखा था? मेरे घर में कोई नशा नहीं करता, पिताजी सिर्फ कभी पान खाते हैं। कोई पान? कोई नशा नहीं। अच्छा, कितने सारे लोग हैं पान को आप नशा के रूप में देखते हैं? कोई है? अगर कभी कदार खाया जाए तो नशा नहीं है। अच्छा। रेगुलर आप खा रहे हैं मतलब उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, नशा मतलब। चलिए फिर नशा का मतलब ही सर है कि उसके बिना नहीं रह सकते। अगर कोई सर स्मोकिंग कर रहा है या दारू पी रहा है या कुछ ले रहा है, अगर वो कम हानिकारक है और उसको इरेगुलर वे में ले रहा है गैप करके, तो सर वो नशा नहीं। आप उसके बगैर लत जब लग जाती है तो वो फिर आप उसके अंदर चले जाते हैं। और मेरा क्या था कि 11-12 में बचपन में कोई सा नशा पर कोई नहीं था। 11-12 में जब बाहर निकले घर से, कॉलेजिंग लाइफ हुई, तो उस समय जब नहीं, मुझे ये समझना है कि हमारे लिए आपने नशा नहीं किया, लेकिन कई लोगों को नशा करते हुए देखा, तो आपके मन में क्या चलता था? उनको नशा की कोई फीलिंग होती ही थी कि नहीं होती? हमको उसमें नशा नहीं दिखता था, हमको उसमें स्वैग दिखता था। बच्चों के लाइफ में फ्री टाइम कहाँ से आ गया, बताइए कोई? उस टाइम सर फ्री क्या बोल रहे, जोर से बोलो। बोलिए। फ्री टाइम इसलिए होता है कि उसमें काम ही क्या, बस स्कूलिंग करना, होमवर्क थोड़ा बहुत करना, उसके बाद बस प्ले करना। हाँ। हम लोग को तो जहाँ तक अनुभव है, हम लोग को तो कभी फ्री टाइम रहा ही नहीं। फ्री टाइम मतलब खेलना, 1-2 घंटा शाम के 4 बजे। फिर तो वहाँ से फिर नशा का जन्म हो जाता है, वहाँ से नशा करने लगते हैं। और इस लाइफ में अभी के टाइम में जो हम लोग अभी के टाइम में ये देखते हैं कि जैसे ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, तो वहाँ से आसानी से नशा को पकड़ लेता है अभी के टाइम में। क्योंकि आपको आपका कैसा अनुभव है? मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है सर, हम कभी उसमें गए नहीं। हम ब्रेकअप समझ में आता है, जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो रोज नया और पुराना होते रहता है। हम लोग के लेकिन टाइम नशा की तरफ मूवमेंट करना, हम लोग के टाइम में सर इतना ब्रेकअप, इतना फ्रेंडशिप नहीं था। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बॉयज और गर्ल का फ्रेंडशिप है, तो ब्रेकअप एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो उस मतलब ये सब तन्हाई को, उस चीज़ को जीने के लिए आदमी एक सहारा खोजता है। माँ बाप का सहारा लेना चाहिए, नहीं हो पाता है, हर चीज़ माँ बाप से लोग शेयर नहीं करता है। उस चीज़ को माइंड को शांत करने, गम भुलाने के लिए आसानी से लोग नशा का सहारा ले लेते हैं। तो ये क्या ये उम्र बड़ी होती है कि 12-13 साल की ही रहती है जब आप ब्रेकअप करके नशा अभी के टाइम में तो सर 14-15 में हम देख रहे हैं ब्रेकअप होता है आसानी से, बोतल या जो भी है वो तो बिहार में हाँ मतलब जो भी है वो हाथ में ले लेते हैं। अभी के टाइम ये प्रेजेंट का सिचुएशन जो चल रहा है खतरनाक सिचुएशन, बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये अभी के टाइम में। आपको पता है कोटा में मतलब आपकी दुनिया हिल जाएगी अगर आपका जान पहचान का कोई आदमी के साथ ऐसा घटे तो कोई जानकारी होगी। सुसाइड पन्ना खोलता है, उसकी महबूबा के नाम पे कोई खत है, बाप ने जमीन बेच दी, सैलरी पूरी उठा के आपको पढ़ा दी, माँ ने गहने बेच दिए, बुआ ने गहने लुटा दिए, बहनों की शादी रुकी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, और लौटाते क्या है? किसी 4 दिन की दोस्ती पे आप सुसाइड करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत 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 बुरा। खैर वो तो अलग मैटर है, उस पर कभी हम अलग चर्चा करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा? फिर किसी सैटरडे के दिन किसी उम्र के ऊपर पे किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए टाइम कितना हो गया?